हे मिस्टर मालिम इस हियर। इश्किला में आने वाली कुछ एक साथ आपको बहुत बुरे तरीके से रुलाने वाली है। मैं आपको ये बात डेफिनेटली यहाँ पर कहूँगा कि अगर आप छोटे दिल के हजरात हैं, आप वो इंसान जो बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये ड्रामा आगे से मज़ीद मत देखिएगा, क्योंकि जो सीन्स मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ उनको सुन के ही आप लोग डेफिनेटली रो पड़ोगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दर्दनाक स्टोरी आगे से। क्या स्टोरी है, मैं एक एक सीन के साथ आपको सारी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी जो इस ड्रामे को काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जल्दी से करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं वहाँ पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जैसे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले स्टोरी से कि इस ड्रामे की आगे से स्टोरी किस तरह की होगी। अगर आप लेटेस्ट एपिसोड को थोड़ा सा गौर से देखो तो जहां पर अज़का बहुत परेशान है कि उसकी अब आगे से कॉलेज की फ़ीस कौन सबमिट कराएगा, कैसे अब उसका एडमिशन होगा मेडिकल कॉलेज के अंदर, उसका ये सपना कहीं अधूरा तो नहीं रह जाएगा। तो आपने लेटेस्ट एपिसोड को स्टार्ट में देखा जहाँ पर अजलान को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कुछ चलान फॉर्म्स मिलते हैं। दैट मीन्स कि जो शनाया थी वो अपनी ही ज़िंदगी के अंदर अज़का की सारी फीस जो है वो जमा करवा गई थी उस सेमेस्टर की या उस पूरे ईयर की या एटलीस्ट पहले कुछ मंथ्स की। जो भी उसका प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसकी कुछ फीस पहले से जमा करवा गई है। ये चीज़ देखता है अजलान और वो देख के फ़ौरन से उस सीन में जाता है जहाँ पर वो शनाया के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि भाई तुम इतना ज़्यादा उसको सपोर्ट ना करो, लेकिन वो सपोर्ट करना चाह रही होती है। तो ये बात तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई कि भाई अजलान अब वो सारे काम कर रहा है जो शनाया अधूरे छोड़ के गई। इवन के वही गिफ्ट जाके परचेज़ कर रहा है जो उसको बहुत पसंद थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो हर तरह से सपोर्ट करना चाहती थी अज़का को, और ये ख्वाब भी उसका फुलफ़िल कौन करने वाला है आगे से अजलान। हो सकता है कि जो चलान है यहाँ पर अभी पे ना हुआ हो, चूँकि उसने लेके रखा था पहले से, तो ये उसको जाके सबमिट करवा दे और उसके बाद अज़का को दे दे कि ये इस तरह से शनाया तुम्हारी फ़ीस देना चाहती थी तो मैं अब तुम्हें सपोर्ट करूँगा उसके बाद। और ये चीज़ देख के डेफिनेटली अज़का बहुत ज़्यादा हैरान होगी। अब अज़का ये चाहेगी कि किसी तरीके से मैं ये फ़ीस इसको रिटर्न करूं, क्योंकि वो बिल्कुल भी किसी किस्म का एहसान नहीं लेना चाहती, जिसकी वजह से जब अज़का बहुत परेशान होगी तो आगे से अजलान उसको ये कहेगा कि वो उसके घर पे काम करके वो ये फ़ीस जो है वो ग्रेजुअली अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवा सकती है, या वो ऑप्शन इसको खुद देगा, या आगे से अज़का खुद कहेगी कि मैं आपके घर काम करके इस तरह से अपनी फ़ीस के जो पैसे हैं वो कटवाना चाहूँगी, जिसको अजलान बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगा और ये उसके घर काम करना शुरू हो जाएगी। जब ये उसके घर काम करेगी तो ये लड़की ग्रेजुअली फील करेगी कि मतलब ये वो इंसान जिसके अंदर इतनी अना थी, जो इतना प्राउडी बंदा था, अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। शनाया की डेथ के बाद उसके अंदर उसको उसकी पर्सनालिटी की बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर देखने को मिलेगी। वो बड़ा डिस्टर्ब है, शनाया को बुला रहा है, और ख़ास तौर पे आपको दिखाया जाएगा कि भैया नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक जो दर्दनाक सीन्स के सीक्वल है उसके अंदर पहला सीन जो आपको देखने को मिलेगा वो ये कि यहाँ पर जो गयास है, जो बेसिकली अजलान का बाप दिखाया गया है, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उसकी बेगम उसे बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है कि भाई आप भी कसूरवार हो, आपकी वजह से ऐसा हुआ, अगर आप अपने दोस्त और बाप को सपोर्ट ना करते तो ये हो जाता वो हो जाता। अब डेफिनेटली वो बंदा पहले से काफ़ी ज़्यादा हर्ट था इस वजह से कि भाई उसकी बहू जो है वो इस दुनिया से चलेगी। अब वो और ज़्यादा तैश में आके जाएगा अरबाब के घर में डायरेक्टली उसको जाके जब धमकियाँ लगाएगा, ये कहेगा कि उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा या वो उसका हिसाब लेगा। तो डेफिनेटली इतना बड़ा पॉलिटिशियन अपनी जान की धमकी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। जैसे ही वो उसके घर से बाहर निकलेगा बंदा, तो अपने कुछ दोस्तों को इशारा करेगा कि इसका पीछा करो और इसको ख़त्म करो, तो वो उसका उस तरह से एक्सीडेंट करवा देंगे कि वो बेचारा अगली एपिसोड में मरने वाला। अब आप ये देखें कि अजलान जो कि पहले ही एक इतने बड़े सदमे से बाहर नहीं आ रहा, अब उसको इतना बड़ा एक और सदमा मिल जाएगा जहाँ पर उसका बाप इस दुनिया से चला गया। अब बाप उसका दुनिया से चलेगा तो मतलब पहले तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह की पर्सनालिटी बन गया था ना कि जो अपने हवास खो बैठा। अब उसके अंदर वो जो एरोगेंस है, वो जो उसका एग्रेशन है, वो बहुत ही बुरे तरीके से फटने वाला है। और वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये सब कुछ कौन और क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरा बाप बड़ा तैश में निकला था घर से बाहर अरबाब को सबक सिखाने, और अरबाब जबकि दूसरी दफ़ा आया मैयत पे ये कहने कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो इस चीज़ को उसको बहुत अच्छे से समझ आ गई। लेकिन वो अब उस तरह से फटेगा नहीं, उस तरह से उसको कोई हार्ड रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि वो उसका बदला बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लेने वाला है। अब ये क्या करेगा ये हम आगे से अंडरस्टैंड करते हैं।
करते हैं। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि अज़का ये सब कुछ देख रही है, उसकी हालत वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि मतलब ये इंसान किस तरह से चेंज हो गया। और दूसरे नंबर पे अब जब उसका बाप भी चला गया तो वो बंदा मजीद डिप्रेस है। और तीसरे नंबर पे जो आपको बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन देखने को मिलेगा, जिसको देख के आप लोगों की आंखों से डेफिनेटली आंसू आने वाले हैं, वो ये कि आपने नोट किया होगा प्रीवियस एपिसोड में शनाया की माँ ये कहती है कि मैं बिल्कुल भी शनाया का कमरा किसी और को साफ करने नहीं दूंगी। जब वो उसके कमरे में जाएगी, जाके थोड़ी छानबीन करेगी या चीज़ों को सेट कर रही होगी, तो अचानक से उसको मिलेगी रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट कौन सी होगी? डेफिनेटली शनाया की प्रेगनेंसी की। वो प्रेग्नेंट थी, मरने से पहले इस बात का किसी को भी इल्म नहीं होगा। यहाँ पर माँ ने कहा ज़रूर था कि अपना टेस्ट कराओ, लेकिन पता उसको भी नहीं था। अब वो जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उस रिपोर्ट को देख के माँ जिस तरह से चीखेगी, रोएगी, और हो सकता है कि अजलान भी शनाया का कमरा देखने के लिए या शनाया की उस फीलिंग को थोड़ा सा रिकवर करने के लिए उसके घर जब आएगा तो उसको भी जब वो रिपोर्ट देखने को मिलेगी, या जब उसकी माँ कहेगी कि इस तरह से तुम्हारी शनाया जो थी वो प्रेग्नेंट थी, तो डेफिनेटली वो इंसान जो पहले ही इतना गमगीन है, उसके ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़े। शनाया चलेगी, फिर बाप चला गया, फिर आगे से उसको ये भी सुनने को मिलेगा कि उसकी एक औलाद भी होने वाली थी जो इस दुनिया में आने से पहले ही चली। तो ये सीन तो डेफिनेटली मैं जब इसको सोचता भी हूँ तो मेरे दिल को कुछ होता है कि किसी इंसान के ऊपर अल्लाह ना करे कि रियल लाइफ में इतने ज़्यादा गमों के पहाड़ टूट पड़े, तो मतलब ज़िंदगी जो है ना वो किसी जहन्नुम से कम ना लगे, या मेरे ख्याल से आप अपने आप को एक ज़िंदा लाश की तरह समझो। तो बहुत ही बुरी कंडीशन होने वाली है अजलान की, लेकिन कोई भी तकलीफ़, कोई भी दुख आपको एक कुंदन की मानत बना देता है। और डेफिनेटली यहाँ पर ये बंदा क्या करेगा? सबसे पहले तो इसने बदला लेना है अपना अरबाब से बदला लेने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जिस वजह से उसने ये सारी हरकतें की, लाइक अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस हद तक चला गया कि उसने 2 ज़िंदगियां ले लीं। तो अब डेफिनेटली सबसे पहले तो ये उसके बच्चे को किसी तरीके से किडनैप करवाएगा, अपनी सारी टीम उसके पीछे लगाएगा कि मतलब कब कहाँ वो क्या करता है, और उसको इस तरह से अपने शिकंजे में फंसाएगा कि यहाँ पर करके किडनैप किसी जगह पर बंद कर देगा। उसको देखेगा और उसको किसी भी किस्म का टॉर्चर नहीं करेगा, वो करेगा सिर्फ और सिर्फ एक राइट टाइम का इंतज़ार। और वो राइट टाइम क्या है? वो राइट टाइम ये है बेसिकली, क्योंकि वो सारी की सारी जो हेल्प है वो हमारी अदालत से लेना चाहता है। केस उसने ऑलरेडी कर रखा होगा कि भैया ये अरबाब नामी शख्स जो है ये इस तरह से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी फैमिली को बर्बाद कर चुका है, मेरी बेगम की जान ले चुका है, मेरे बाप को मार दिया इसने। अब अरबाब सच इसलिए बोलेगा क्योंकि अरबाब को ये थ्रेट किया जाएगा कि अगर वो अदालत में जाके सच नहीं बोलेगा तो उसका बच्चा नहीं बचेगा। अगर वो एटलीस्ट अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, भले जेल के अंदर ही, तो ऐसे में उसको अदालत को सच बताना पड़ेगा कि उसने किस तरह से अजलान की फैमिली को तबाह किया। तो हो सकता है कि ये वो ऑप्शन जब उसको दी जाए तो डेफिनेटली वो सच उगले और यहाँ पर अदालत को सब कुछ सच सच बता दे कि हाँ इस तरह से उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए ये सब कुछ किया, और इस तरह से अरबाब का एंड होगा। अब जो एंड है यहाँ पर अजलान का वो और बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भैया यहाँ पर वो जो अज़का है हमारी, वो कॉलेज के अंदर पढ़ रही है, ग्रेजुअली वो मज़ीद समझदार होती जा रही है, कॉन्फिडेंट होती जा रही है, और वहाँ पर एक लड़का उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहा है। अब वो जो लड़का जिस तरह से उसको प्यार कर रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन साथ में वो ये भी देख रहा है कि अज़का को तो मतलब कॉलेज से लेने आती है इतनी बड़ी गाड़ी और उसके अंदर बैठा एक जवान लड़का, तो मतलब कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ अच्छी तो नहीं लग रही, लेकिन फिर भी वो ये समझ सकता है कि अज़का इसके घर में काम कर रही है या इसके इतने बड़े एहसानात हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे जाके ड्रामे में ये इंटरेस्टिंगली दिखाया जाएगा कि भाई ये जो अज़का है, जब इसको नज़र आएगा अजलान की इतनी बुरी हालत, तो ये उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी। ग्रेजुअली जब उसका माइंड चेंज करने में, उसको खुदा की तरफ लाने में, उसको नमाज की अहमियत समझाने में और उसको एक इन जनरल अच्छा इंसान बनाने में थोड़ा सा कामयाब होगी, तो ये चीज़ अजलान की माँ देखेगी और वो कहेगी अज़का से कि वो किसी तरीके से उसके बच्चे को सारी ज़िंदगी के लिए संभाल ले, गोद ले ले। गोद लेने से मतलब ये है कि यानी कि उसके साथ शादी कर ले, उसको कहीं ना कहीं ये समझाएगी। अब अज़का वो लड़की जिसको कॉलेज के अंदर ऑलरेडी एक लड़का बहुत लाइक करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अज़का के अपने दिल में अजलान की जगह बन जाएगी। अब ये ड्रामे का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा जहाँ पर अज़का के लिए बड़ा मुश्किल होगा ये डिसाइड करना कि उसे वो कॉलेज का लड़का या यहाँ पर अजलान का साथ देना है। लेकिन टेक्निकली तो वो इंसान जिसने आपको सपोर्ट किया आपकी फ़ीस में, और फिर अब वो काफ़ी चेंज हो चुका है आपकी वजह से, उसने अपने अंदर एक इतना पॉजिटिव चेंज लेके आया, और फिर ये वो फैमिली जो कि सारी ज़िंदगी आपको सपोर्ट करती रही है, आपके भाई को सपोर्ट करती रही है, तो ये सारी बातें अज़का के सामने होंगी, जिसकी वजह से अज़का डेफिनेटली लास्ट एपिसोड्स में जाके
अजलान से शादी करने की हामी भर लेगी। ऑल्दो ये डिसीजन उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन वो ये डिसीजन लेने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आबिद जब दोबारा से अपनी माँ को भेजेगा थर्ड टाइम यहाँ पर रिश्ता लेने के लिए अज़का का, तो बेचारा फिर बड़े बुरे तरीके से बदनाम हो जाएगा क्योंकि रिश्ता नहीं मिलने वाला। ऑल्दो अज़का जो थी वो चाहती थी कि चलो ठीक है इस इंसान के साथ शादी हो जाए, हमारे घर का अच्छा गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, वो जो इसकी बहन है ना कंवल, वो तो बिल्कुल भी ये रिश्ता नहीं होने देगी, क्योंकि उसने देखा था अपनी ज़िंदगी में कैसे उसका शोहर उसके साथ नफ़रत करना शुरू हो गया था। जिस तरह की हरकतें यहाँ पर आबिद कर चुका है, इवन के अलीहा को किडनैप करने की धमकी भी दे चुका है, तो कैसे वो इसकी शादी करवा दे बहुत ही आराम से अज़का के साथ, नहीं होने वाला। ओवरऑल ड्रामा बड़ा इंस्पायरिंग है, ड्रामे के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ख़ासतौर पे लेटेस्ट एपिसोड में मुझे वो सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मर्द की वैल्यू दिखाएगी कि किस तरह से अगर औरतें घर में रह रही हैं, माँ है, बेटी है, बेगम है उस इंसान की, जो अब इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है, अफाकों की कंडीशन बन जाती है। और ख़ास तौर पे किसी मर्द का आप लोगों की लाइफ के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे भाई की सूरत में, बाप की सूरत में या शौहर की सूरत में। वो इंसान आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है, सोसाइटी से आपको फीड कर रहा होता है, जबकि आपको इस बात का उस टाइम आइडिया नहीं होता जब वो सपोर्ट आपके पास होती है। लेकिन जब कभी वो सपोर्ट आपसे दूर जाए तो फिर आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि आपने क्या खो दिया। परिजात की लास्ट एपिसोड के ऊपर जो मेरी प्रेडिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुकी है, बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है, रिव्यू ट्रेंडिंग में जा रहा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।